नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी आस्था पर आंच, मंदिरों की होगी जांच। जी हां, तिरुपति लड्डू विवाद के बाद अब मोहन सरकार भी अलर्ट हो गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसी घटना फिर ना हो, इसके लिए प्रदेश के सभी मंदिरों की जांच हम करवाएंगे। हालांकि उनके बयान पर कांग्रेस तंज कस रही है और मांग कर रही है कि सरकार पहले मंदिरों का प्रबंधन धर्माचार्यों को दे दे, तभी गड़बड़ी रुक सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी सरकार ने मंदिरों की जांच करवाई तो ये फैसला उसके लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होगा, और क्या कांग्रेस मंदिर प्रबंधन की आड़ में नई बहस शुरू करना चाह रही है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तिरुपति प्रसाद चर्बी कांड, मध्य प्रदेश में मंदिरों की होगी जांच। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट के आरोपों ने देश भर में हलचल मचा दी है। इस मामले के आने के बाद अब मोहन सरकार भी अलर्ट हो गई है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि अब सत्र आरंभ के साथ नजर रखनी होगी ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी मंदिरों की जांच कराने की बात कही है। जाहिर है कि जांच के दौरान तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी और मछली के तेल मिलने की पुष्टि हो चुकी है। तिरुपति की घटना ने सबको हिला के रख दिया है। इस प्रकार से भी कुकृत्य हो सकता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जो बात सामने आई है, स्वाभाविक है कि अब हर जगह ज्यादा सतर्कता के साथ हमें जांच और नजर रखनी पड़ेगी, जिससे इस प्रकार के घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर, मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों में भी किया जाएगा जांच इस तरह से? इधर प्रसाद में मिलावट के इस कांड ने प्रदेश में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस नेता तो महाकाल मंदिर में बटने वाले प्रसाद को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से सभी मंदिरों की जांच वाले स्टैंड पर कांग्रेस का क्या कहना है वो सुन लीजिए। जांच होना भी चाहिए ताकि इस तरह घटना की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन साथ ही सरकार को यह भी चाहिए कि जो धार्मिक न्यास है, मंदिर प्रबंध समितियां हैं, उनके काम में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि वह भली बात ही जाता है किस तरह प्रसाद बनाया जाता है, किस तरह मंदिर का रखरखाव किया जाता है। जब सरकारी हस्तक्षेप होता है, जिस तरह की घटनाएं होती है, निश्चित रूप से मंदिर की समितियां हैं, मंदिर के धार्मिक न्यास है, उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में इस मामले पर संत समाज अपनी नाराजगी जता चुका है। मंदिरों का प्रबंधन धर्माचार्यों को मिले, इसकी मांग उठ चुकी है। वही मामला हिंदू और उनकी आस्था से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, तो कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है। कुल मिलाकर कहें तो मंदिर की जांच के फैसले से जहां बीजेपी सियासी फायदा लेने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस भी इसके बहाने सियासी रोटियां सेकती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, कई सारे शक्तिपीठ हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर जांच कराना है तो फिर तिरुपति जैसी घटनाओं का होने का इंतजार क्यों? क्योंकि सारे मंदिरों में तो अंदर प्रसाद बनता नहीं है। अगर महाकालेश्वर या इंदौर के खजराना मंदिर को छोड़ दें, ज़्यादातर दुकानें वो हैं जो बाहर लगती हैं प्रसाद की। जो श्रद्धालु अपनी मर्जी है उसको जिस प्रकार का जितनी मात्रा में प्रसाद चाहिए होता है वो ले जाता है, चढ़ा देता है। तो बेहतर हो कि सरकार एक रूटीन में, जैसे हम देखते हैं त्योहारों के समय सरकार या खाद्य अमला टारगेटेड जांच शुरू कर देता है मिठाई की दुकानों की, तो ये जांच तो साल भर मंदिरों के बाहर भी हो सकती है कि वो जो प्रसाद बेच रहे हैं उसमें मिलावट है या नहीं है, उसकी शुद्धता है या नहीं है, उसमें किसी चीज़ की मिलावट तो नहीं है, तमाम सारी चीज़ें हैं। देखिए मनोज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो प्रसाद चढ़ रहा है उसकी जांच कराई जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और जो मंदिर समितियां बनाती हैं, जिस प्रकार के प्रसाद उनके अपने अंदर के दरबार में ही बनते हैं या उनकी परिधि में ही बनते हैं, तो उनके अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है, यानी कि चाहे घी हो, बाकी चीजें सामग्री है, उनकी गुणवत्ता को परखने के बाद ही अपने मंदिर में एंट्री देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो बात अभी वहां से आई है तिरुपति बालाजी से, इस प्रकार की बातें नहीं है।
दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाती है। तो बिल्कुल। हम लंबे समय से हम ये सब देख रहे हैं कि जहां जहां भी गैर सामुदायिक एंट्री हुई है, वहीं 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 इस प्रकार के विवाद आए हैं। आपको जानकारी में है, तिरुपति बालाजी में जो जगन मोहन रेड्डी जी के समय जो है ईसाई समुदाय के लोगों को ही बना दिया गया था वहां प्रबंधन समिति उनके में। चाचा को ही रख दिया गया था उस कमेटी में। हाँ, वो तो खुद ही ईसाई हैं, तो उनसे क्या हम अपेक्षा करेंगे क्योंकि वो हमारी पवित्रता को बनाए, या उनकी भावनाओं का कोई मामला होगा? क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत जो है वही तो हिंदू सनातन संस्कृति के विरुद्ध जाते हैं। तो इसलिए ये एक गंभीर बात है। दूसरी बात ये है कि जो घटना हो चुकी है उस घटना को घृणित बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जिन लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, अब बार बार आप उनको ये कहो कि अरे वो तो ऐसा खा गए और वो तो ऐसा खा गए, क्योंकि जो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है वो अपने आप में पवित्र होता है, और आदमी जो ग्रहण करता है वो प्रसाद ग्रहण करता है, वो कोई मांस मछली ग्रहण नहीं करता। तो इसलिए वो प्रसाद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले को मतलब उसकी आस्था से डबल खिलवाड़ हो रहा है। एक तो आप कर चुके और एक दोबारा आप उसको बार बार याद दिला रहे हैं। दोबारा आप उसे जो है एक प्रकार से मन में घृणा पैदा कराने की कोशिश करते हैं। एक बात बड़ी अजीब है जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा चल रही है। मैं अभी कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था कि भाई वो तो मंदिरों को तो धर्माचार्यों को सौंप देना चाहिए। शंकराचार्य महाराज भी बोल रहे हैं कि तो ऐसा कर देना चाहिए। भैया पहले आप स्पष्ट करो कि ये रोका किसने है। 1952 में धर्मदान विधेयक लेकर के आए थे पंडित नेहरू, और उन्होंने जानबूझ करके हिंदू समाज का विस्तार न हो इसके लिए उन्होंने जो है धर्मदान विधेयक के माध्यम से सारे चढ़ावे को सरकारी खजाने की तरफ डाइवर्ट किया था। क्योंकि उस समय यदि हो जाता तो जो भारत की संस्कृति है उसका विस्तार पूरे विश्व भर में करने में सुविधा होती, जो आज बिना पैसे के हम सब लोग कर रहे हैं। तो ये एक अलग विषय है। और ये अब विवाद क्या हो रहा है सबसे बड़ा, चूंकि दो आपने के मुद्दे में वो भी एक बात है, इसलिए मैं कहना, आज क्या है, अखाड़े बन गए, 13 अखाड़े हो गए, 4 शंकराचार्य हो गए, एक मुख्य शंकराचार्य महाराज हो गए, जिन्होंने 4 शंकराचार्य बनाए थे उस पीठ के, इसलिए मिलाकर के 5 हो जाते हैं। 5वें का कभी बहुत चर्चा नहीं करते। तो ये सारे हो जाते हैं। किसको जो है मंदिरों का दायित्व दें, क्योंकि जिसको भी देंगे तो वो अपनी संपत्ति बनाने की कोशिश करता है। इसलिए इसके बारे में जो अभी पवन कल्याण और बाकी लोग जो बात उठा रहे हैं कि पूरे देश भर में ऐसी बोर्ड बनना चाहिए जिस बोर्ड के अंतर्गत हिंदू समाज के लोग उसका प्रबंधन देखें, और जो ये गुरुओं को का मार्गदर्शन मिले, गुरु वहां रहे, सब रहे, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि यदि मान लो सरकार के खजाने से जाने की बजाय मठ के खजाने में चला जाए या अखाड़े के खजाने में वो पैसा चला जाए, मुझे लगता है इसके ऊपर चिंतन करके और ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बदलने का समय आ गया है जी। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश के प्रश्नों में 2 बातें हमें मुझे कहना, वो मैं कह देता हूं जल्दी से। जी जी। पहली बात ये है कि जो लोग प्रबंधन समितियों में हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उनकी मानसिकता पैसा कमाने की हो गई है, और वो पैसा कमाने की मानसिकता जो है वो भ्रष्ट आचरण की तरफ हमें प्रेरित करती है। जब आपके मन में श्रद्धा और सेवा भाव होगा तो आप भ्रष्ट आचरण की तरफ नहीं जाएंगे। आप जब मंदिरों में लाइन लगाने के पैसे ले रहे हो, महाकाल मंदिर में आप भस्म आरती के लिए रसीद कटवा रहे हो, वो भी ऑनलाइन कटवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये भ्रष्ट आचरण है। आप किसी व्यक्ति को स्पष्ट घुसने के लिए अनुमति दे रहे हो, ये आम भावना के विपरीत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण को, मैं भ्रष्टाचार नहीं बोल रहा हूं, किसी के चरित्र पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो आचरण भ्रष्ट किसी का हो जाता है, पैसे कमाने की लालसा हो जाती है, वो किसी भी स्तर तक जा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सब बातों के ऊपर पुनर्विवेचना होना चाहिए और उसके बाद उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल प्रभु जी, उसके बाद निष्कर्ष निकालना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जब आस्था से जुड़े प्रश्न हैं तो कई बार होता है, हमको लगता है कि ये इसको क्यों उठाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत करना होगी। और जो शर्मा जी ने भी कहा, और आप हम सब भी देख रहे हैं, इसके पहले भी हमने 2 दिन पहले इस पर जिक्र किया था कि अगर जांच करना है तो मध्य प्रदेश ने कई सारी चीज़ों में इनिशिएटिव लिया है, कि चाहे वो रेप के मामलों की बात हो, चाहे तमाम सारे, तो इसमें भी एक कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पहल कर लेना चाहिए, या कोई एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए ताकि आस्थाओं से खिलवाड़ की ये पुनरावृत्ति कम से कम मध्य प्रदेश में तो ना हो। अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन आगे भी ना हो। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश दुख संघ के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, वो एक बार हम मिले तो उनने जो कहा
कि बोले मेरे घर में खुद जो है गाय भैंसे हैं और बोले जो हम घी बेचते हैं तो यदि मैं अपने घर का बिना हुआ घी लाऊं तो 1600 रुपये लीटर से कम नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो बोले हम तो ये 400 500 600 रुपये में, जो आज का रेट 600 करीब हो गया है, तो वो घी बेच रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि शुद्धता का पैमाना क्या होगा। ये उनका कहना था जो मध्य प्रदेश जो सांची ब्रांड है उसके दुग्ध संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनसे बेहतर कौन बता सकता है। हाँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम जो बाजार से उत्पाद खरीदते हैं उसकी शुद्धता का पैमाना क्या होगा। कोई भी मंदिर हो, चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, चाहे महाकाल मंदिर हो, चाहे खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे और कोई मंदिर हो, जो भी मंदिर समितियां पवित्रता के नाम पे, शुद्धता के नाम पे प्रसाद बनाती हैं, क्या उन एजेंसियों को पता, उन ट्रस्ट को पता है कि वो जो घी खरीद कर ला रहे हैं क्या वो शुद्ध है कि नहीं है? क्योंकि वो तो टेंडर से ही होता है, सब जगह टेंडर निकाले जाते हैं। कोई व्यापारी है उसको तो पैसा कमाना है, वो बल्क में आपको माल दे रहा है, आपने उसकी शुद्धता की कोई परीक्षण नहीं की। ऐसी जांच कराएंगे तो हर मंदिर के प्रसाद में जहाँ पर 380 रुपये में सप्लाई हो रही थी, 600 की मनोज जी, जहाँ पे भी मंदिर होगा वहाँ पर भी आप जांच कराएंगे शुद्धता की तो वहाँ कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन निकलेगा ही निकलेगा। बिल्कुल। प्रसाद सामग्री में, क्योंकि आप बल्क में खरीदते हैं। एक बार आप जो क्वालिटी टेस्ट जो सरकारी, अब सुरेश शर्मा जी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत करीबी से मामले को देखा है। जब आप क्वालिटी टेस्ट कराते हैं तो क्वालिटी टेस्ट एक एक चीज़ का नहीं होता है। एक लॉट में एक सैंपल ले लिया आपने, ये बार बार वही प्रोसेस नहीं करना हो तो आपने जो है केवल कागज़ खाना पूर्ति कर दी। तो वो तो इस तरीके से होता है, वो सैंपल क्या गया और लॉट में क्या था, बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। तो सबसे पहले बात तो यही है कि जो प्रसाद की व्यवस्था जो मंदिरों के द्वारा की जाती है इसको बंद कर देना चाहिए। यदि आपको है, यदि आप नहीं तो आप उसका क्वालिटी चेक कराइए कि उन मंदिरों में जब आप इतना पैसा ले रहे हैं तो उन मंदिरों का अपना संसाधन विकसित कीजिए कि अपनी गौशाला हो, अपना घी बनाएं, अपना अनाज उगाएं, सब चीज़ें कच्चा माल लें, अपने यहाँ पीसें चक्की में, सब चीज़ें, पूरा सिस्टम उनका अपना होना चाहिए। तो जहाँ पर मिलावट की गुंजाइश नहीं होगी, जहाँ पवित्रता की आप बात करते हैं तो पवित्रता का ख्याल रहेगा। नहीं तो व्यापार है, आप तो पैसा दीजिए, प्रसाद लीजिए और निकल लीजिए। क्या पता आपने जो प्रसाद लिया वो मंदिर में भगवान को अर्पित हुआ है कि नहीं हुआ है। वो तो क्योंकि पूरा खेल विश्वास से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है। इतनी बड़ी तादाद में प्रसाद बन रहा है और हम उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप देखिए उसके लिए क्या है, ट्रेडमार्क ले रहे हैं, FCCI मार्क, ये मार्क, वो मार्क। जिस तरीके से वो ISO सर्टिफिकेट 25 से 50 हज़ार रुपये में ले रहे थे ना हर प्रोडक्ट का। बिल्कुल। ट्रेन का भी ले लो, ऑफिस का भी ले लो, बाथरूम का भी ले लो, रसोई का भी ले लो, ISO 50,000 रुपये, तो ISO सर्टिफिकेट ले लो आप। उसके जो नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेट जो वो वैसी इसी तर्ज पे मनोज जी, उसके जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स फुलफिल कर लीजिए, ISO ले लीजिए। आप कौन रोक रहा है आपको? जैसे यूनिसेफ वगैरह जो है ऑनलाइन बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, आप भरिए, आधे घंटे के अंदर आप 10 सर्टिफिकेट मिल जाएंगे आपको। वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं 8-10 रैंडम, आप उसके जवाब दे दीजिए, बहुत आसान से सवाल होते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ जाता है। लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हमको सर्टिफिकेट मिल गया, लगभग उस तरीके की प्रक्रिया है ये। तो आप यहाँ पर जो है प्रसाद की व्यवस्था को भक्त पर छोड़ दीजिए, पुजारी पर छोड़ दीजिए और भक्त पे छोड़ दीजिए। भक्त जो भी अपने घर से लाएगा, बाजार से खरीद के लाएगा, वो अपनी आस्था से उस प्रसाद को चढ़ाएगा, अपनी आस्था से प्रसाद को ग्रहण करेगा, जिसको देना है उसको देगा, घर ले जाएगा। आप जब मंदिर में शुद्धता के नाम पर बनाते हैं तो वो क्या सोचता है कि बाजार में तो घी का लड्डू, शुद्ध घी का लड्डू बहुत महंगा मिलता है, उसकी कोई शुद्धता की गारंटी नहीं है, वो यहाँ से भर के खरीद के ले जा रहे हैं प्रसाद के नाम पे भी। पूरा खेल विश्वास से जुड़ा हुआ है। अब आपका प्रोडक्ट के जो रॉ मटेरियल है उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। और फिर जो शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक घटना हो गई है, उसको बार बार नेताओं के द्वारा उसको बार बार जो है उसको कुरेदना, ये बिल्कुल नासूर बनाने जैसी स्थिति है। क्योंकि चुनाव चल रहे हैं इस देश में, आप चुनाव चल रहे हैं, इसमें चूँकि एक अभी शर्मा जी ने कहा ही कि वो मुख्यमंत्री जो थे जगन रेड्डी वो क्रिश्चियन समाज से थे, तो पूरा मामला यहाँ पर जो है राजनीति का खेल हो गया है पूरा। ये चुनाव निकल जाएगा, आप देख लीजिएगा, तो उसके बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, कोई इसकी सुनवाई नहीं होने वाली। जो व्यवस्था होनी थी वो हो चुकी है वहाँ मंदिर ट्रस्ट की, ये केवल प्रचार के लिए। और अब 3 महीने बाद रिपोर्ट आना, चुनाव के मौके पर रिपोर्ट आना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं कि ऐसे मामलों को, धार्मिकता को कैश करा के वोट की फसल काटने की जो एक तंत्र विकसित हुआ है इस देश में, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। इससे बचना चाहिए। आप एक बड़े पैमाने पर एक व्यवस्था से, एक आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। 100 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उस प्रसाद से। लोग वो प्रसाद को लेकर अपने अपने घर तक जाते थे, मोहल्ले में बांटते थे, एक लड्डू लाकर जो है पता नहीं कितने लोगों को लोग बांटते थे कि वहाँ कुछ अपनी तरफ से मिला लेते थे। बिल्कुल जी। अब वो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को भी ये सोचना चाहिए कि इतने बड़े लड्डू बनाने के बाद यदि आप अपनी गौशाला से घी नहीं आ रहा है तो अपने छोटे छोटे बना दीजिए भाई, सीमित कर दीजिए संख्या आप, लेकिन शुद्धता की तो गारंटी रखिए।
यदि आप ऐसा बना रहे हैं, नहीं तो इसको तो पूरे मामले को भक्तों पर छोड़ देना चाहिए। नेताओं को इससे विड्रॉ कर जाना चाहिए, चाहे बयानबाजी से हो चाहे इस पूरे मामले से। सरकार की जिम्मेदारी है, यदि वहाँ पर यदि सरकार के रहते यदि ऐसा हुआ है तो सरकार को हटाइए, किसी भी राज्य में हो, और सारे मंदिरों में जितने भी प्रसाद बन रहे हैं उनकी सबकी जांच कराइए। बाजार की तो आप करा नहीं सकते क्योंकि पता नहीं कहाँ से आता है। जो मंदिर समितियां जो प्रसाद बना रही है उसकी सारी जांच कराइए, सारी परतें खोल के सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, तो शर्मा जी परतें खुल जाएंगी, लेकिन आस्था की बात है। लेकिन जो प्रभु जी ने भी कहा कि हम चीज़ें देखते हैं कि अगर हम ये पढ़ते हैं जो खबरें आई है अभी तिरुपति बालाजी की, कि साल भर में प्रसाद से 500 करोड़ रुपए एक मंदिर कमा रहा है, हजारों करोड़ का चढ़ावा आ रहा है। तो आप धंधा करने तो बैठे नहीं हैं कि आप कोई चीज़ बेचने बैठे हैं। अगर वो प्रसाद है तो फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि बाजार का 600 रुपये किलो वाला घी आपको 380 रुपये में मिले और उससे आप श्रद्धालुओं को प्रसाद बेचें और 500 करोड़ रुपया साल का कमा लें? तो ये भक्तों पर छोड़ दीजिए कि उसको क्या मैं एक चढ़ाना चीज है। बोलना चाहूंगा, अभी शर्मा जी ने बोला था, मेरे ख्याल से सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है शर्मा जी, लेकिन वहां पर जो है दर्शन के पैसे नहीं लगते हैं। हमारे महाकाल मंदिर में जो है आपको तरह तरह के दर्शन के पैसे लगने लगे हैं। आपको गर्भगृह में तो जाने आजकल मिल ही नहीं रहा है, काशी विश्वनाथ में लगने लगे हैं। उसके लिए पैसे लगने लगे। विश्वनाथ में आपने कॉरिडोर बना दिया तो वहाँ पे भी पैसे लगने लगे हैं। तो ये जो मंदिरों का जो प्राचीन वैभव है, जो उसकी आस्था है, वो छोटे उसमें ही गर्भगृह में आप उसको जो विस्तारित करके उसको जो है व्यापार का विषय जब सरकारें बना देती हैं तो फिर विसंगतियाँ वहाँ पर बहुत सारी आनी स्वाभाविक है। जी शर्मा जी, यदि आपने व्यापार की दृष्टि से या पर्यटन उद्योग की दृष्टि से काम किया है, उसका आस्था के साथ तालमेल मत करिए ना, आस्था अलग विषय रखिए। और ये पर्यटन का मामला जो है और उसका उद्योग बनाना ये एक अलग विषय है। लेकिन एक बात प्रभु जी विचार करने की ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल वाला यूनिफॉर्म की जिद क्यों करता है, वो अपने ही यहाँ के जूते क्यों लेने दे रहा है, और आपके यहाँ की किताबें खुद क्यों तय कर रहा है, वो तो कहीं से भी ले ले, एक ही व्यक्ति के यहाँ से जाके किताबें क्यों ले। तो जब हम इतना नीचे तक सोचने लग गए हैं और मंदिर का प्रसाद मंदिर बनाएगा तो ये क्यों भाई, वहां का ब्रांडेड माल क्यों बनाने की आप कोशिश कर रहे हो? जब मंदिर में बना इसलिए हम ले लो। केवल हमारा पुरी का जो मंदिर है उसके प्रसाद का एक विषय है, क्योंकि वो उनका भात है और उनका भात ही, हाँ जगन्नाथ का भात, वो एक तालमेल के साथ विषय अलग है। अब बताइए ना, महाकाल बाबा के यहाँ का प्रसाद बनने लगा था, कोई इतिहास है क्या? लेकिन मंदिर में बन रहा है। आप देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर में बन रहा है, खजराना में बनने लगा। वहां तो पहले तो हम जाते थे तो हम भी बाजार से खरीद कर लेके जाते। सावरिया सेठ हो गए, अंबाजी का मंदिर हो गया। हाँ, ये सावरिया सेठ तो ठीक है, व्यवसाय का पद्धति है उनका, तो डायरेक्ट व्यापार ही चलता हो, तो हुंडी देते हैं वो, तो मतलब ब्याज पे पैसे देते हैं वो, तो वहां तो व्यापार ही है एक प्रकार का। तो वो एक चीज को हम किस तरह से देखेंगे उस पर अपन विचार कर सकते हैं। लेकिन जहां विशुद्ध आस्था का प्रश्न है और वो आस्थाएं जो प्राचीन मान्यताओं परंपराओं से जुड़ी हुई है, वहां हमको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, एक बात तो। दूसरी बात ये है कि जो हमारा व्यवसायीकरण हो रहा है, वो व्यवसायीकरण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया है। देखिए मुझे ये मालूम है कि पंडित जो है उसकी आजीविका वो ही है, वो उसकी रोजी रोटी है। वो जाकर के किसी को दर्शन करा के 200-400 रुपया ले लेता है, उसके ऊपर हम इतनी डिबेट कर लेते हैं। लेकिन जिन चीजों पर डिबेट करना चाहिए उसको हम उससे कमजोर कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपन दोनों ने तीनों ने की है, लेकिन आमतौर पर ये कहते हैं वो पंडित लेके चला गया था, शॉर्टकट ले गया, वो ले गया। देखिए उसका तो बेचारे की जिंदगी इसी के सहारे चलती है, उसका कोई कारखाना थोड़ी नहीं चल रहा है, उसका तो वही कारखाना है एक प्रकार का। उसको आपके लिए 50 मंत्र बोलता है, और हम उसके बचाव भी समझ लीजिए कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से सरकारों ने व्यवसायीकरण प्रारंभ किया है, ये कहीं न कहीं जो है अनुचित। आप सुविधाएं दीजिए, सुविधाओं का लाभ दीजिए, आप अन्य चीजों, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद जो है आप हमें व्यवसाय कर रहे हो, ये बहुत गलत है। एक बात और हमें कहीं न कहीं विचार करना चाहिए, मध्य प्रदेश में तो चिंता करना ही नहीं चाहिए अब, क्योंकि महाकाल बाबा के पास तो वो जो धर्मस्व विभाग ही चला गया। अब कहां से वहां गड़बड़ी होगी, तो इसलिए गड़बड़ी की संभावना अब वहां होती है। तो उज्जैन का मामला, और माननीय मुख्यमंत्री जी जब धर्मस्व विभाग वहां लेके चले गए तो निगरानी का मामला तो हमारा और पुख्ता हो गया वहां, तो क्योंकि विभाग की डिपार्टमेंट ही बैठ करके देखेगा। एक बात और हमें कहीं न कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, मैं विशेष रूप से परम पूज्य शंकराचार्य महाराज के बारे में बोल रहा हूँ जी, वो जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वो स्वरूपानंद जी से 4 कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कंट्रोवर्सी में जा करके, और कई बार तो क्या होता है, देखिए साहब, बहुत मैं तो थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से ही ऐसा बोलता हूं, कई बार क्या होता है हम जब किसी के चेहरे को देखते हैं
हमें एकदम से ये आकर्षण पैदा होता है कि भाई ये व्यक्ति तो हमारे। आप देख लीजिए दोनों जो स्वरूपानंद जी महाराज जी जिन दोनों को बना के गए हैं, वो एक तो जो हमारे सोमनाथ जी वाले उधर वाले हैं, उनके तो चेहरे पर शंकराचार्य जैसी आभा ही नहीं दिखाई देती। उनको तो ऐसा लगता है जैसे खेती में से उठा के लाए और अभी बैठे होंगे। तो ये बहुत बड़े हमें सेंटिमेंट्स हैं हमारे। ये एक उनकी प्रति श्रद्धा भाव अलग विषय है, लेकिन आप देख लीजिए स्वरूपानंद जी महाराज थे या अन्य जो है अभी अपने बाकी और जिनको देख लीजिए, उनके प्रति ऐसा लगता है कि यार इनको प्रणाम करो। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी जब से बने हैं तब से उन्होंने केवल और केवल कंट्रोवर्सी को जिया है, सनातन को नहीं जिया। तो ये जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये जो विरोधी पक्ष है जिसको इस्लाम और मिशनरी कहा जा सकता है, उनको हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई इनके तो सबसे बड़े वाले धर्मगुरु ही कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन रोकेगा। हमारे साथ छेड़छाड़ होगी उससे पहले तो यही बोल जाएंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें पहले अपने यहाँ ओवरहालिंग करना चाहिए और उसके बाद जो प्रवृत्तियां हमारे बढ़ रही हैं। एक बात और मैं इस चर्चा में कहना चाहता हूँ कि देखिए आप धीरे धीरे जिस जिहाद शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस जिहाद को चुनावी जिहाद तक आ गया था, लेकिन आज आप मान करके चलिए कि जो रेलगाड़ी की पटरियां पर रेलगाड़ी को जो है गिराने का जिहाद चल गया है, और मंदिरों में जो ये सब हो रहा है ये भी एक प्रकार का इनकी मानसिकता में जिहाद है ये। और ये जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से ये सारी चीजें की जा रही हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ समाज में इसका प्रतिकार करने के लिए यूनिटी नहीं है। लेकिन दो प्रसंग जरूर है हमारे सामने जिनके बारे में मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। एक जो है शिमला का मामला आया और एक मंडी का मामला आया, दो हिमाचल प्रदेश के मामले आए कि भाई समाज ने ये कहा कि ये कैसे 4-4 मंजिल की बन रही है। तो एक तो वो प्रश्न, लेकिन ऐसे ही मामला में एक धारावाहिक में देखा था तो दूसरा रूप दिखा। लेकिन नहीं, एक जो है हमारा बैरसिया का आया, मध्य प्रदेश का उल्लेख करना जरूरी है। प्रत्येक घर से कांग्रेसी भाजपाई और अदर कोई भी बोले, प्रत्येक घर का व्यक्ति थाने में जाके खड़ा हो गया कि ये सब उचित नहीं है, हमारी अलग जिहाद नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब जब तक समाज के अंदर जागृति नहीं आएगी और समाज प्रतिकार नहीं करेगा, राजनेता और प्रशासन कितनी देर बोलेगा, क्योंकि उसको तो घंटे बार बार दूसरा काम कर रहा है। समाज का काम यही है, समाज अपने ऊपर होने वाली जातियों का प्रतिवाद करे, जाकर के सामाजिक परिवर्तन। तो प्रभु जी समाज को भी इस मामलों में भी आगे आना चाहिए, क्योंकि वो सवाल तो वो भी पूछे ना, क्योंकि आस्था से तो उसी का मामला जुड़ा है। जो शर्मा जी ने कहा नेता तो आज है, एक मुद्दा दूसरा आएगा, वो कल दूसरे मुद्दे पे चला जाएगा। देखिए समाज को पहले तो अपनी लक्ष्मण रेखा देखनी बांधनी चाहिए खुद, कि ये नौबती कब आए कि प्रतिकार करने की पहले अपने आप को संभाल के रखिए। आपके लोगों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो बिगड़े नहीं। जो शर्मा जी ने जो उदाहरण दिए उसी पे बोल रहा हूँ मैं। लाइन ना क्रॉस करें, वो यदि वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो पहले अपने बच्चों को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए, फिर उसके बाद अब प्रतिकार करने जाइए। पहले प्रतिकार, क्योंकि राजनीति का फायदा उसमें ही प्रतिकार में ही होता है, पब्लिसिटी प्रतिकार में मिलती है, इसलिए हम पहले प्रतिकार करते हैं, अपनी गलतियों को हम भुला देते हैं। तो पहले हमको खुद को सुधारना होगा। इस मामले में भी यदि हम व्यापक संदर्भ में इस चीज़ को देखते हैं तो हिंदू धर्म पर आक्रमण चहुओर से सदियों से हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। हिंदू धर्म बचा सिर्फ इसलिए है कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा, उसने अपनी सीमाएं बांध रखी हैं, अपने जो उसके जो नियम धर्म है उसने नहीं त्यागे हैं, इसीलिए हिंदू धर्म बचा हुआ है। नहीं तो आप देखिए दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं जो विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल इन्हीं संस्कृतियों के द्वारा। तो इसलिए जो है ये विषय यहाँ पर है। लेकिन जो दूसरा विषय हम तिरुपति के मंदिर की बात कर रहे थे, तो एक बात बार बार निकल के आ रही है कि चूंकि वो मुख्यमंत्री ईसाई समाज के थे, ट्रस्ट में ईसाई समाज के लोग थे, तो वहाँ के पंडे पुजारी कर क्या रहे थे, ये जो प्रसाद बनाने वाले हैं वो कर क्या रहे थे, क्या उनकी मिली भगत, उनने कभी कोई इस पर प्रतिकार क्यों नहीं किया, वो क्यों चुप रहे, वो क्यों अनजान बने रहे, जब घी का कंपनी बदली तो वो क्यों चुप रहे। तो ये बहुत सारे सवाल है इसमें, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये विषय जो है आस्था से ज़्यादा ये राजनीति की तरफ दुखता हुआ मुझे दिखाई देता है। एक 100 करोड़ लोगों की आस्था से जुड़े हुए मामले में, मनोज जी मैं इसको पहले भी कह चुका हूँ, जब एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो कि कभी बदली नहीं जा सकती है, इस मध्य प्रदेश में डीएनए टेस्ट की 2 रिपोर्ट आ सकती है एक ही मामले की, तो वो जो है लैब की फूड सेफ्टी लैब की रिपोर्ट क्यों नहीं गड़बड़ हो सकती। बिल्कुल, आप इसको 5 जगह से कराइए, आपको विदेश से करा लीजिए, आप विदेश भेज दीजिए। और शर्मा जी एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है मेरा, आप
समझिएगा इस बात को कि एक कंपनी के सैंपल में ही सुअर की चर्बी भी मिलती है, उसमें भैंस की भी मिलती है, उसमें मछली का तेल भी मिलता है उसमें। तो क्या वो कोई वो बाबा रामदेव की जड़ी बूटी बना रहा था क्या? वो कोई अवहेल घी बनाने की जगह क्यों केवल उसमें मंदिर के घी में जाना तो एक ही में मिला देगा? तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले में छोटा सा कोई आपको तो समय loophole है। नहीं है शर्मा जी। एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के घी बन रहे हैं आजकल, ये कोई भारतीय पद्धति से बने हुए घी नहीं है, ये केवल एसेंस से बनते हैं और उसके अंदर ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो घी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसकी क्वालिटी मानी जाती है, इसलिए 400-500-600 रुपये हम बेच देते हैं। जो हमारे घर में भैंस का गाय का घी निकलता है वो तो पैदा ही नहीं हो सकता, जितना बिक जाता है उतना। बिल्कुल। तो सवाल कई सारे हैं और समय के साथ इनका जवाब भी मिलेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर सवाल आस्थाओं से जुड़ा है और आस्था से जुड़ा सवाल है तो सावधानियां भी ज़रूरी है। राजनेताओं को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी को भी, और धर्म गुरुओं को भी इसके लिए आगे आना होगा, और जो श्रद्धालु उनको भी सोचना होगा। क्योंकि लखनऊ के एक मंदिर ने अच्छी पहल कर दी, मनकामेश्वर महादेव, उसके ट्रस्ट ने फैसला किया है कि कोई भी बाहर का चढ़ा प्रसाद श्रद्धालु अंदर नहीं ला पाएंगे। अगर वो घर में कोई प्रसाद बनाते हैं भोलेनाथ के लिए या वो सूखे मेवे चढ़ाते हैं तो ही मंदिर उसको अलाउ करेगा। तो वक्त आ गया, अगर इसी चीज़ों से बचना, विवादों से बचना है तो इसी तरह की पहल बाकी धर्मगुरुओं को भी करना होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।